हेलो एवरीवन, आपका स्वागत करती हूँ इस चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में मुद्रा करेंसी क्या है। मुद्रा को अंग्रेजी भाषा में मनी कहा जाता है। मनी लैटिन भाषा के मोनेटा से लिया गया है। भारत में भारतीय मुद्रा रुपया है। इसके जारीकर्ता भारतीय रिजर्व बैंक है। अब हम जानेंगे मुद्रा की परिभाषा। मुद्रा की क्या परिभाषा है। मुद्रा से अभिप्राय कोई भी वह वस्तु है जो सामान्य रूप से विनिमय के माध्यम, मूल्य के माप, धन के संचय तथा ऋण के भुगतान के रूप में स्वीकार की जा सके। यहाँ हम देखेंगे कि विनिमय के माध्यम, मूल्य के माप और धन के संचय का क्या अर्थ होता है। विनिमय के माध्यम का अर्थ है किसी वस्तु के बदले किसी दूसरी वस्तु का आदान प्रदान करना ही विनिमय का माध्यम कहलाता है, तथा मूल्य के माप का अर्थ है कि किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित करके आपस में लेन देन करना ही मूल्य का माप होता है। और धन के संचय का अर्थ है कि आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए पूंजी के रूप में रखना ही धन का संचय कहलाता है। अब हम जानते हैं प्रोफेसर मार्शल के अनुसार मुद्रा के अंतर्गत वे समस्त वस्तुएं सम्मिलित की जाती है जो किसी समय अथवा स्थान में बिना संदेह या विशेष जांच पड़ताल के वस्तुओं तथा सेवाओं के क्रय विक्रय किया जाए। क्रय विक्रय का अर्थ है खरीदना और बेचना। प्रोफेसर सेलिगमैन के अनुसार मुद्रा वह है जिसे समान स्वीकृति प्राप्त हो। प्रोफेसर रॉबर्टसन के अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जिसे स्वीकृत क्षेत्रों में दायित्व के भुगतान के रूप में स्वीकार किया जाता है। अब हम देखेंगे मुद्रा के कार्य। मुद्रा का क्या कार्य है। पहला प्राथमिक कार्य, गौण या सहायक कार्य और तीसरा आकस्मिक कार्य। पहला प्राथमिक कार्य, इसके अंतर्गत विनिमय का माध्यम। विनिमय के माध्यम का अर्थ पहले बता चुके हैं, जैसा कि किसी वस्तु के बदले किसी दूसरी वस्तु का आपस में एक्सचेंज करना ही विनिमय का माध्यम होता है। मुद्रा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य विनिमय का माध्यम है। अब वस्तु और सेवाओं का विनिमय प्रत्यक्ष रूप से वस्तु तथा सेवाओं से न होकर मुद्रा के माध्यम से होता है। मुद्रा क्रय तथा विक्रय दोनों में ही मध्यस्थ का या माध्यम का कार्य करती है। मुद्रा की सहायता से दोहरे संयोग की समस्या समाप्त हो गई है। बी, मूल्य का मापक। मूल्य का मापक का अर्थ है कि किसी भी वस्तु को खरीदने से पहले मूल्य का निर्धारित करना। मुद्रा वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को मापता है, इस कारण इसे मूल्य मापक इकाई भी कहते हैं। मुद्रा के कारण वर्तमान में प्रत्येक वस्तु और सेवा का मूल्य तय किया जा सकता है। इसके आधार पर व्यापार का कार्य संपन्न होता है। दूसरा, गौण या सहायक कार्य। स्थगित भुगतान का आधार, जिन सौदों का लेन देन का भुगतान वर्तमान में न करके भविष्य के लिए स्थगित कर दिया जाता है, इन्हें स्थगित भुगतान कहते हैं। आधुनिक युग में संपूर्ण आर्थिक ढांचा साख पर आधारित है और इसमें भिन्न भिन्न कार्यों के लिए उधार की आवश्यकता पड़ती है। वस्तुओं के रूप में ऋण के लेन देन में कठिनाइयां होती थी, लेकिन अब मुद्रा ने इस कठिनाइयों को दूर कर दिया है। पहले ऋण के रूप में वस्तुओं को लिया जाता था, जिससे संचय करने में या फिर भविष्य के लिए रखना कठिनाइयां होती थी, और अब मुद्रा के माध्यम से इसे कर सकते हैं। मुद्रा ने इस समस्या को अब दूर कर दिया है। मूल्य संचय, इसे क्रय शक्ति संचय भी कहते हैं। मुद्रा के माध्यम से लोग बचत कर सकते हैं और इस बचत का प्रयोग क्रय शक्ति के रूप में वस्तुओं के लेन देन के लिए कर सकते हैं। क्रय शक्ति का
हस्तांतरण। हस्तांतरण का अर्थ है कि एक स्थान से दूसरे जगह भेजना या ले जाना। मुद्रा के माध्यम से क्रय शक्ति को आसानी से एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य तथा एक स्थान से दूसरे स्थान हस्तांतरित किया जा सकता है। जैसे आकस्मिक कार्य बोलता है, शांख का आधार। वस्तु विनिमय प्रणाली में शांख का निर्माण संभव नहीं था, लेकिन जब से मुद्रा का प्रचलन हुआ है तब से शांख निर्माण का कार्य बहुत बढ़ गया है। वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व में चेक, ड्राफ्ट आदि शांख पत्रों का प्रयोग किया जाता है। लोग अपनी अतिरिक्त आय को बैंकों में जमा करवाते हैं और इस जमा के आधार पर बैंक ऋण देने का कार्य करते हैं, जिससे शांख निर्माण होता है।